बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। और जो है हम पढ़ रहे थे फीचर ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया को, जिसमें हमने डिलूजन हेलुसिनेशन को डिस्कस कर लिया था। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कैटाटोनिया। कैटाटोनिया के लिए स्टूपर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है और पोस्चरिंग का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। अब ये जो पोस्चरिंग का लफ्ज़ है, ये इसके डिफिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो इसलिए जो बहुत से साइकाट्रिस्ट हैं वो पोस्चरिंग का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन प्रॉपर इसके लिए जो टर्म है वो है कैटाटोनिया। ठीक है, तो इसके लिए कैटाटोनिया, पोस्चरिंग और स्टूपर तीनों अल्फाज आपने याद रखने हैं। आते हैं जनाब इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ अ डिसऑर्गेनाइज्ड मोटर बिहेवियर और मोटर एक्टिविटी अपीयर्स एज डिक्रीज रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। आपके पास पेशेंट आएगा और आप से वो उसकी अटेंडेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब ये जब खड़ा हो जाता है सीधा, तो ये जो है घंटों तक खड़ा रहता है, या ये जब एक पोजीशन को एक्वायर कर ले तो वो एक ही पोजीशन को बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मेंटेन रखता है। हमारे साथ एक पेशेंट आया था जो स्किज़ोफ्रेनिया का था, और वो जो था वो तकरीबन उसके अटेंडेंट के मुताबिक वो हर रोज़ जो है वो 6 से 7 घंटे तक बिल्कुल स्टिल स्टैंड रहता था। तो इस तरह के डिक्रीज़ रिस्पॉन्स को हम कैटाटोनिया कहते हैं। अब ये जो है इसमें माइनर जो एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर है वो आते हैं, और फिर माइनर से लेके मेजर तक हम जाते हैं। लाइक माइनर में स्टीयरिंग आता है, घूरना। फिर जो है हमारे पास सेकंड जो है वो रिजिड एंड फिक्स्ड पोस्चर है, जिस तरह मैंने बात की कि वो बहुत देर तक एक पोस्चर को मेंटेन रखता है। थर्ड जो है वो है म्यूटिज़म। तो म्यूटिज़म भी बेसिकली क्या है, ये डिक्रीज रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट है और ये म्यूट रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने फिर डिफ्रेंशिएशन करना है कि ये म्यूटिज़म जो है ये किस वजह से है, ये कैटाटोनिया की वजह से है, या ये जो है ये डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर की वजह से है। और वो आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस से पता चलेगा। फिर जनाब हम आते हैं एक यूनिक टर्म की तरफ जो बहुत से लोगों को नहीं पता होता, और वो है कैटाटोनिक एक्साइटमेंट। अब कैटाटोनिया के डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि कैटाटोनिया में एक्टिविटी डिक्रीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर जो है कैटाटोनिक एक्साइटमेंट में जो है वो एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। लेकिन ये एक्टिविटी जो है ये पर्पसलेस होती है और एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी होती है। लेकिन जो है आपने इसको फिर कोरिलेट किस तरह करना है, आपने स्किज़ोफ्रेनिया के दूसरे सिम्टम्स को देखना है। और फिर अगर दूसरे सिम्टम्स हो, यानी अगर हमारे पास डिलूजन्स हो, या हेलुसिनेशन हो, या डिसऑर्गेनाइज स्पीच हो, और फिर एक्सेसिव और जो है डिसऑर्गेनाइज्ड और जो है पर्पसलेस मूवमेंट हो, तो फिर हम इसको कैटाटोनिक एक्साइटमेंट कहते हैं। फिर हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ कैटाटोनिया। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैटाटोनिया इज़ स्किज़ोफ्रेनिक कैटाटोनिया। इसके अलावा मैनिक कैटाटोनिया आता है, या मैनिक के स्टूपर आता है, डिप्रेसिव कैटाटोनिया आता है, और हिस्टेरिक कैटाटोनिया आता है। हिस्टेरिया जो है ये पुराना वर्ड है, और आजकल इसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर है। सो आप कह सकते हैं कि डिसोसिएटिव कन्वर्जन कैटाटोनिया। सो कैटाटोनिया की जो है 4 टाइप्स हैं, और इसमें से जो सबसे कॉमन टाइप है वो है स्किज़ोफ्रेनिक कैटाटोनिया। तो आपने ये 4 टाइप्स जो हैं वो याद रखने हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर ऑफ कैटाटोनिया। कैटाटोनिया को स्टूपर या पोस्चरिंग भी कहते हैं। फिर इसकी डिफिनीशन आपने सीखनी है। फिर जो है इसमें माइनर रेंज से मेजर रेंज की तरफ जाते हैं। उसके बाद कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, जो कि कैटाटोनिया की डेफिनेशन के साथ मैच नहीं करता। और फिर लास्ट में जो है
कैटाटोनिया के 4 टाइप्स, लेकिन सबसे कॉमन कैटाटोनिया जो है दैट इज़ स्किज़ोफ्रेनिक कैटाटोनिया। थैंक यू सो मच, और हम इसी ही सीरीज़ को आगे ले जाएंगे।